जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पे बात करेंगे हमारी कुंडली के 12 घर और उनसे निकले हुए पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, उनकी पत्रिका में ग्रह कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सी दशाएं उनके लिए बेटर रहेंगी, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन सी रेमेडीज़ करनी आवश्यक है लाइफ में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए कमंदो पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो दोस्तों जो ये वीडियो है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव इसलिए है कि ये क्लियर कट आपको बताएगा कि आपका कौन सा घर आपके लिए एक्टिव है, सपोर्टिव है, या किन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इससे आपको सरलता से पता चल जाएगा, और सभी के लिए जिनको एस्ट्रोलॉजी में के बारे में बहुत नहीं भी पता है। हमारी पत्रिका का फर्स्ट हाउस, अगर हमारी पत्रिका का फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर अच्छे स्थानों पे बैठा हुआ है, जैसे केंद्र में, त्रिकोण में, मित्र की राशियों में बैठा हुआ है, शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, और हमारे फर्स्ट हाउस में भी मान लीजिए शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे बृहस्पति, शुक्र, बुध, अच्छा चंद्र, ये सब बैठे हुए हैं। अच्छा चंद्र का मतलब है जो कि बली चंद्र होता है, विदाउट एनी एफ्लिक्शन, के वहाँ पे राहु, केतु, शनि ये साथ में ना बैठे हों, फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, तो दोस्तों ये स्पष्ट रूप से बताता है कि हमारे जीवन में एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा ग्रोथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एक अच्छी पर्सनालिटी, ओवरऑल हमारे जीवन की जो ग्रोथ है वो अच्छी होने वाली है। हमारा विवेक, बुद्धि, समय से सारा काम करना, स्वयं के अंदर इतनी समझ होना, क्या गलत है क्या सही है इसके बारे में पता चल जाना या पता रखना, तो लाइफ में बहुत बड़े हिकअप्स या भूचाल या बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होते नहीं हैं अगर हमारा लगन सुदृढ़ है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सही से बैठा है, यहीं पे फर्स्ट हाउस में मालूम पड़ा अगर राहु, केतु, शनि जैसे प्लैनेट बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में 12वें, 6ठे, 8वें में या कहीं पे भी बहुत सारे मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, नीच का है, कम्बस्ट है, तब देखिए फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमको तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में फिर नेगेटिव रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। और उन नेगेटिव रिजल्ट्स में क्या है, हेल्थ के इशू है, कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, ओवरऑल आप मान के चलिए पर्सनालिटी से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे हमारे विवेक को लेके, चाहे बात को लेके, चाहे ज्ञान को लेके, चाहे समझदारी को लेके, चाहे हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि हम टूट जाते हैं, हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे जीवन का एक प्रकार से ड्राइवर है, आप ये याद रखिए, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है उस घर को चलाने वाला है। तो अगर ये दोनों अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं। अदरवाइज फर्स्ट हाउस के बिगड़ने से एस्ट्रोलॉजी में शास्त्र कहते हैं कि सारा जीवन जो है फिर वो संघर्षमय हो जाता है, उसके उपाय करना आवश्यक रहते हैं फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड से रिलेटेड। अगर हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा है, हमारा सेकंड हाउस मजबूत है, सेकंड हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र, बृहस्पति बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस का लॉर्ड आगे से सेकंड हाउस में, 11th में, 5th में, 9th में या केंद्र स्थानों में बैठा हुआ है, तो ये एक शुभ स्थिति है। यहाँ पे ये बताता है कि भाई हमारी एक अच्छी फैमिली होगी, हमको फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, धन हमारे पास, रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, हमारे पास एजुकेशन की कमी नहीं होगी, हमारे पास आप यूँ कह सकते हैं एक विजन होगा, एक देखने समझने की ताकत होगी, दुनिया को, चीज़ों को, लोगों को सही तरीके से हम वार्तालाप करेंगे, उचित अपना खान पीन हम रखने वाले हैं, हमको अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अगर हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है। धन अर्जन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सेकंड हाउस हमारा
धन से, सेविंग से रिलेटेड है। जब हमको ज़रूरत पड़ेगी हमको धन उपलब्ध हो जाएगा। सेकंड हाउस उस चीज़ को शो करता है। यहीं पे अगर आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, जैसे 6th में, 8th में, 12th में, नीच का मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस में भी आप मान के चलिए कि मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो देखिए सेविंग्स में परेशानी आ जाती है, घर परिवार में विघटन आ जाता है, उनसे दूरी आ जाती है, लड़ाई झगड़े आ जाते हैं, गलत खान पीन आ जाता है। व्यक्ति या तो खाने पीने में किसी प्रकार का कोई भी डिसिप्लिन नहीं रखता, जिसकी वजह से 4 तरीके की बीमारियां आ जाती हैं, या फिर एल्कोहलिज्म है, सिगरेट है, कई तरीके की बेकार की चीज़ें वो भी कंज्यूम करने लग जाता है। रिसोर्सेज उसके पास रहते नहीं हैं, धन खर्चा बहुत हो जाता है, घर परिवार में हमेशा जो है एक लड़ाई की स्थिति बनी रहती है, प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं आपस में, जो उसकी वजह से हमारा स्पीच भी खराब हो जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जीवन में हमारा जो सेकंड हाउस है, अगर वो खराब हो गया तो हमारे जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स वो हमको देता है। और क्योंकि ये मारक घर है, अगर ये खराब स्थिति में बैठा है तो ये प्रॉब्लम्स बड़ी विकट हो सकती हैं, धन को लेके विकट हो सकती हैं। मालूम पड़ा परिवार में आपका कोई साथी ही नहीं बचा, आप सबसे दूर होते चले गए, धीरे 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 सब आपसे दूर होते चले गए। ये भी देखिए आपके साथ लिखा हुआ हो सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में, या थर्ड हाउस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट घर है, क्योंकि यही हमको बना सकता है, यही हमको बिगाड़ सकता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी मजबूत स्थिति में अपनी राशि का एग्जॉल्टेड 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में बैठा हुआ है। थर्ड हाउस में आपके जो है शुभ स्थिति बनी हुई है, वहाँ पे कोई मंगल सरीखा प्लैनेट बैठ गया, राहु सरीखा प्लैनेट बैठ गया, ये आपको यहाँ पे शुभ फल प्रदान करते हैं। वजह क्योंकि ये आपको विल पावर देते हैं, डिटर्मिनेशन देते हैं, करेज देते हैं, चीज़ों को करने की ताकत देते हैं। जो आप प्लानिंग करते हैं वो आपकी सही उतरती है, डिसीजन आप सही रखते हैं, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, आप आगे से आगे अपने जीवन में प्लानिंग करते हैं और ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, जो सुंदर ग्रोथ होती है। आपको सपोर्ट अच्छा मिलता है, मित्र अच्छे मिलते हैं, भाई बहन आपको अच्छे मिलते हैं, तो ओवरऑल उन चीज़ों से आपको बड़ा फ़ायदा होता है। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपका सुदृढ़ है, आपकी कम्युनिकेशन, आपके आइडियाज़, आपकी चीज़ें बहुत सुंदर होती हैं, लोगों को उससे फ़ायदा होता है, आपको उससे फ़ायदा होता है, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड हाउस ये मान के चलिए अगर हमारी पत्रिका में सुदृढ़ है, मजबूत है, हमारी प्लानिंग, हमारे डिसीजन, हमारे जीवन की ग्रोथ, मोटिवेशन, विल पावर, ये हमेशा हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी और ये हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जीवन को चलाने में। साथ में हमको सपोर्ट भी मिलेगा अच्छा, भाई बहनों से, मित्रों से, जो हमारे साथ लोग होंगे, हमारी सोच सही डायरेक्शन में होगी। थर्ड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छा बैठा है, थर्ड हाउस में आपके शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं जो थर्ड हाउस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो वो आपको हमेशा एक शुभ सोच प्रदान करेंगे, गलत करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करेंगे किसी तरीके से। अपना सेल्फ इंटरेस्ट आदमी इसमें नहीं देखता है कि मुझे दुनिया में सब कुछ मिल जाए, बाकी सबका खराब हो जाए, नहीं, वो हमेशा इक्वली अच्छी सोच वाला व्यक्ति होता है। वो हमेशा एक धर्म को, ज्ञान को, विवेक को परख के, समझ के, उन्हीं के तहत जीवन को अपना चलाता है। थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा है, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, खराब घरों में बैठा हुआ है, आप अपने आप से जीवन में कई प्रकार के ऐसे कर्म करेंगे जिसमें आदमी कहता है अपने आप से हमने स्वयं अपनी जो है लुटिया डुबो ली। हमारी कोई प्लानिंग सक्सेस नहीं होती है, हमारा कोई ग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं होता है, हम कहाँ जा रहे हैं हमको ये पता नहीं होता है, हमारे अंदर किसी भी काम को करने की विल पावर, डिटर्मिनेशन, करेज, इनिशिएटिव कुछ नहीं होता है। हम बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं,
निराश हो जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता, हमको रास्ता बनाना नहीं आता, हमको लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना नहीं आता, हमें उनके साथ बात करनी नहीं आती। तो ये सारे फेलियर्स हमको अपने जीवन में उठाने पड़ते हैं। हेल्थ को फाइट करने में भी हमें प्रॉब्लम आती है। अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में वीक है, कमज़ोर है, ये याद रखिएगा, किसी भी बहुत बड़ी परेशानी जब जीवन में आएगी तो उससे बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम से अष्टम घर होता है। अष्टम होता है हमारे जीवन में सडन प्रॉब्लम्स का, बड़ी प्रॉब्लम्स का, और अष्टम से अष्टम अगर मजबूत होगा तो वो आपको निकाल के ले जाएगा किसी भी दुविधा या परेशानी से। लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड खराब हुआ तो बहन भाइयों से प्रॉब्लम, अपने एक्शन से प्रॉब्लम, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा है, फोर्थ हाउस में आपके शुभ प्लैनेट अगर बैठे हुए हैं, तब बहुत अति उत्तम बात है। एक तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी, मदर, गाड़ी, घर परिवार, सगे संबंधी, वो सब बहुत आपको अच्छे होंगे। चाइल्डहुड में आपकी एजुकेशन अच्छी हो रही है बिना ब्रेक के, आपका जो अंदर की साइकोलॉजी है वो बहुत पॉजिटिव है। आप हर एक चीज़ को बड़ा अच्छे से लेते हैं, शांत रहते हैं, कभी भी कठिन समय में भी आप अपने मन को हिलने नहीं देते हैं। जैसे कहते हैं ना, एक बैलेंस में है भाई, व्यक्ति सदृढ़ है, कुछ भी हो जाए इसका मन नहीं हिलता है, इसकी शांति भंग नहीं होती है, कुछ भी कर लो। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है, केंद्र में बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, शुभ प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, आप ये याद रखिए फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको हर प्रकार का सुविधा प्राप्त होगी। और यही अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है आपकी स्थिति में, घर परिवार में प्रॉब्लम, किसी प्रकार का आपको मान के चलिए मदर से प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, सगे संबंधियों से प्रॉब्लम, एजुकेशन में प्रॉब्लम, चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स। और ऐसी स्थिति में ये भी देख लेना चाहिए कि फोर्थ हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा है। जैसे फोर्थ हाउस का यहाँ पे कारक प्लैनेट है चंद्रमा। अब आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड तो सदृढ़ बैठा हुआ है, फोर्थ हाउस में भी शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेकिन मान लिया जाए किसी की पत्रिका में चंद्रमा ही खराब हो गया, वो अष्टम में राहु केतु शनि के साथ बैठा है, वो कहेगा जी हमारा फोर्थ हाउस का लॉर्ड तो अच्छा है, वो हमको घर परिवार प्रॉपर्टी सब कुछ मिल रहा है, माता जी का साथ भी मिल रहा है, वो भी सब है, ठीक है, हम धर्म पे भी हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस से रिलेटेड हमारे अंदर वो स्थिति जन्मती है एक, जहाँ पे हम प्रभु की तरफ जाते हैं या हमको जाना पड़ता है शांति के लिए, ये वो वाला घर है। फोर्थ हाउस एक शुरुआत है मोक्ष की, स्पिरिचुअलिटी की, धर्म की। वो कब शुरुआत होती है? जब या तो हमारे अंदर वो नेचुरल होता है, या हमको जीवन में जब परेशानी आती है, हमारा मन दुखता है, हमारी पीस ऑफ माइंड जो है छिन्न भिन्न हो जाती है, तब हम उस तरफ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर उसका कारक प्लैनेट चंद्रमा वो भी खराब है आपकी पत्रिका में, तो भी देखिए कई प्रकार की प्रॉब्लम उससे हो सकती है। जैसे मैंने पहले घरों का भी बताया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में शुभ बैठा हुआ है, मजबूत है, बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे उनके कारक प्लैनेट भी देखने हैं। पता चला किसी की पत्रिका में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट हाउस का जो कारक प्लैनेट है सन, वो पत्रिका में नीच का है, खराब स्थिति में बैठा है, राहु केतु ग्रहण योग में है, तो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कई प्रकार गलत जीवन में डिसीजन ले लिया, यश मान सम्मान पे बट्टा लग गया, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ गई, ये फिर भी हो सकता है। यहाँ पे आदमी कहे कि नहीं जी हमारा तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, फोर्थ में है, 10th में है, 9th में है, हमको कई प्रकार की चीज़ें तो हैं, लेकिन हमको जीवन में प्रॉब्लम या संघर्ष तो बहुत आए हैं। तो उसको बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि जो फर्स्ट हाउस का कारक प्लैनेट भी होते हैं, कारक मतलब होता है उस घर से रिलेटेड देवता, एक होता है उस घर का स्वामी जैसे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, और एक होता है हम सबके लिए उसका कारक प्लैनेट यानी कि सन। अब सेकंड हाउस का कारक प्लैनेट कौन था? जुपिटर। थर्ड हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा था? मंगल। और फोर्थ हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा है? चंद्रमा। तो अगर चंद्रमा खराब है तो भी आपकी स्थिति यहाँ पे खराब हो सकती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में शुभ बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में, 9th में, केंद्र में, उच्च का, मित्र राशि का बैठा हुआ, और फिफ्थ हाउस में किसी प्रकार के कोई मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं बैठे हुए हैं, अच्छी मेमोरी, अच्छा इंटेलिजेंस, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी सोच, सही गलत
लेने में निर्णय जो आदमी करता है ना कि भाई ये चीज़ सही है अंतरात्मा से, ये चीज़ गलत है, वो बहुत सही डिसीजन लेगा। पढ़ाई लिखाई, बच्चों से स्नेह, अच्छा लव, रोमांस, रिलेशनशिप्स उसको वहाँ से प्राप्त होते हैं, फ़ायदे प्राप्त होते हैं। 5th हाउस हमारे पत्रिका में स्पेकुलेशंस का है। भाई हम जहाँ पे पैसा लगाते हैं वो हमको अच्छे से मिलेगा या हमारा वो लॉस हो जाएगा। अब 5th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में सुदृढ़ बैठा हुआ है तो बहुत अच्छे आपको उसके नतीजे प्राप्त होंगे। 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे फलों को निर्धारित करता है। अब अगर आपकी पत्रिका में 5th हाउस का लॉर्ड 6, 8वें, 12वें में नीच का मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, त्वरित रूप से समझ जाइए कहीं ना कहीं 5th हाउस से रिलेटेड हमें गड़बड़ है। चाहे संतान से गड़बड़ आए, चाहे हमारे अपने डिसीजन से लेके गड़बड़ आए, चाहे एजुकेशन में गड़बड़ आए, चाहे हमारे रोमांस, रिलेशनशिप, इन चीज़ों में गड़बड़ आए, या हमने कोई डिसीजन लिए, कोई किसी भी प्रकार का हमने पढ़ाई करी है, वो पढ़ाई हमारे काम नहीं आई। 5th हाउस उससे भी रिलेटेड होता है, एजुकेशन से। तो अगर वो खराब स्थिति में बैठा है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए कि जो पढ़ाई हमने करी है वही हमारे काम नहीं आ रही है। अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन, अच्छी पावर, अच्छी स्ट्रेंथ 5th हाउस का लॉर्ड आपको प्रदान करता है। प्रमोशंस प्रदान करेगा, पोजीशन प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, एक ऐसी स्थिति प्रदान करेगा जहां पे लोग आपको प्रेम करेंगे। 5th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हुआ है आपके जीवन में, लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे। वहीं पे 5th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, संतान से प्रॉब्लम, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, पैसे से प्रॉब्लम, एजुकेशन से प्रॉब्लम, जो डिसीजन ले रहे हैं वो गलत है, सोच समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो काम नहीं आ रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, शुभ का है, उच्च का है, हर प्रकार से जो आप रेमेडीज कर रहे हैं वो आपके काम आ रही हैं, आपको सही रेमेडीज मिल भी रही हैं एक प्रकार से। और 5th हाउस का लॉर्ड खराब है, पहली बात तो हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं, हम कर ही नहीं पाते हैं, 100 प्रकार की गलत रेमेडीज कर रहे हैं। 5th हाउस में मालूम पड़ा राहु, केतु, मंगल, शनि जैसे प्लैनेट बैठे, हम वो कर ही नहीं पाते हैं, टूट जाती है हमारा लय, हम कुछ समय करते हैं, बाद में हम उसको छोड़ देते हैं या गलत होते हैं, उल्टा वो नुकसान हम उसका उठा लेते हैं। वहीं पे 5th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ बैठा होगा तो हमको हर प्रकार का लाभ, प्रेम, स्नेह, ये सब हमको प्राप्त होगा, हमारी एजुकेशन हमारा साथ देगी, आप ऐसा कह सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। अगर वो सुदृढ़ बैठा है, मजबूत बैठा है, अपनी राशि का बैठा हुआ है, विपरीत राजयोग बना रहा है, 10th में है, 11th में है, 6th में है, 12th में है, 8th में बैठा हुआ है और सुदृढ़ अवस्था में विदाउट और किसी मेलेफिक प्लैनेट के साथ नहीं बैठा हुआ है, तब आप याद रखिए वो आपको एक अच्छी कॉम्पिटिटिव पावर प्रदान करेगा, एक अच्छा रूटीन प्रदान करेगा, एक अच्छा डिसिप्लिन प्रदान करेगा। आप काम के प्रति बड़े सजग होंगे, बहुत सच्चे होंगे, आपके अंदर शुभ कंपटीशन की भावना होगी, अपनी हेल्थ का बहुत आप ख्याल रखेंगे, लॉफुल रहेंगे, किसी से अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जीवन में जितने भी गलत काम होते हैं उनसे दूर रहें, किसी भी प्रकार की कोई एनिमिटी आपको नहीं होगी, जो होगी भी वो स्वतः ही दूर हो जाएगी, इसमें स्वयं आप नहीं पड़ते हैं। 6th हाउस हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े का, लॉ केसेस का, हेल्थ इश्यूज का है, उन सबसे आप दूर रहेंगे एक तरीके से देखा जाए। और 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है, जो वो है अच्छी स्थिति में, शुभ फल प्राप्त होंगे। 6th हाउस का कारक प्लैनेट फिर सैटर्न होता है। अगर आपकी पत्रिका में सैटर्न खराब है तो भी देखिए आपको प्रॉब्लम ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आ सकती हैं। मालूम पड़ा आपका 6th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, उत्तम बात है, लेकिन अब उसका कारक प्लैनेट सैटर्न 8वें में बैठा हुआ है, तब भी आपको कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई प्रकार की बीमारी, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड प्रॉब्लम, करियर में प्रॉब्लम, रूटीन में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ऐसी स्थिति में कारक प्लैनेट का भी मजबूत होना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन 6th हाउस अगर आपका बली होगा तो बहुत सुंदर स्थिति है। वहीं पे अगर 6th हाउस का प्लैनेट आपका खराब है, मान लीजिए 6th हाउस में आपके खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे अब शुक्र बैठ गया वहाँ, चंद्रमा बैठ गया वहाँ पे, 6th हाउस में राहु, मंगल, शनि, सूर्य, केतु, ये सब बैठे हुए हैं, तब देखिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, कई प्रकार का प्रारब्ध शो करता है।
ये शो करता है कि भाई एक के बाद एक परेशानियों से आप जूझते रहेंगे। वो परेशानियां काम से लेके हो सकती हैं, पैसे से लेके हो सकती हैं, लॉ केसेस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कई प्रकार का डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रूटीन टूट गया, हेल्थ टूट गई, हमको आता ही नहीं है एक जगह बैठ के काम करना, हम काम कर ही नहीं पाते हैं लग के किसी भी चीज़ में, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई परेशानी हमारे जीवन में सदैव खड़ी रहती है। ऋण, रोग, परेशानी, झंझट, इससे हम पीछा ही नहीं छुड़ा पाते हैं अपने जीवन में। अजीब अजीब तरीके के कष्ट हमको जीवन में झेलने पड़ रहे हैं, अजीब प्रकार की बीमारियां हमको उठानी पड़ रही हैं अपने लाइफ में, क्योंकि ये प्रारब्ध है हमारा। 6th हाउस प्रारब्ध जो हमको भोगना है। अब अगर यहाँ पे इस कई प्लैनेट्स बैठे होंगे तो ये शुभ स्थिति नहीं मानी जाती है कई मामलों में, लेकिन अगर 6th हाउस का लॉर्ड सही है, ये मान के चलिए, तो भी आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले जाएंगे। दूसरी बात, 6th हाउस में अगर आपकी पत्रिका में कई राजयोग भी बन रहे हैं, 12th हाउस का लॉर्ड बैठा है जी, 8th हाउस का लॉर्ड भी वहीं पे बैठा हुआ है, या आपकी पत्रिका के 9th और 10th हाउस के लॉर्ड 6th में बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो भी ये बहुत बड़े राजयोग को जन्म देता है। ये मैं बता दूं, यहाँ से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, और इतने बड़े कि आपके अंडर 150 नहीं हजारों लोग खाना पीना खाएं, आप कई लोगों के लिए सेवा कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपका 6th हाउस होगा तो आपका एक सर्विस एटीट्यूड, एक सेवा एटीट्यूड लोगों के प्रति रहेगा। 6th हाउस खराब होगा, आप किसी प्रकार की सेवा में यकीन करेंगे नहीं या स्वयं कर नहीं पाएंगे, चाहे आपकी कितनी इच्छा हो, आप उसमें अपने आप को रेगुलेट कर ही नहीं पाएंगे सही तरीके से। इस बात को याद रखिएगा। 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में अगर शुभ बैठा हुआ है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छी राशियों में है, शुभ प्लैनेट के साथ है, और 7th हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तब आप ये याद रखिए, एक तो अच्छी मैरिज, एक अच्छी पार्टनरशिप, एक हमारे जीवन का अच्छा डिज़ायर्स, कहते हैं ना, एक डिज़ायर ऐसी होती है कि जीवन में आदमी को पतन की तरफ ले जाती है, और कुछ डिज़ायर्स ऐसी होती हैं जो रियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल हैं, वो आदमी को धरातल पे रखती है, उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी तरीके से बैठा होगा, वहाँ पे शुभ स्थिति बन रही होगी 7th हाउस में, तो व्यक्ति अवश्य ये जानता है कि भाई देखिए, हमको जीवन में क्या चाहिए, कितना चाहिए, ओवर इंडल्जेंस में वो नहीं पड़ता है, अपनी इमेज बाहर बहुत अच्छी रखता है, लोगों के साथ हर प्रकार का उसका बर्ताव बड़ा सौम्य, बड़ा अच्छा होता है, स्पष्ट हो सकता है, क्लियर हो सकता है, अपने सेल्फ सेंटर्ड हो सकता है, आप यूं कह सकते हैं, लेकिन वो किसी की हानि नहीं करता है, लोगों को जोड़ के चलता है, लोगों को मिला के चलता है, पूरी दुनिया या पूरा संसार उसको एक अपने घर सरीखा लगता है। फ़ायदा भी बहुत कमाता है जीवन में, फॉरेन से, शादी से, अच्छा प्रेम संबंध उसको सब प्राप्त होता है। यहीं पे अगर 7th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, 6th में, 8th में, 12th में, नीच का है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, 7वें हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे, हमको त्वरित समझ जाना चाहिए कि हमको यहाँ से विष प्राप्त होने वाला है। अमृत वाली तो कोई स्थिति नहीं है। मैरिज में प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम, लोगों के साथ प्रॉब्लम, बिजनेस में हानि, हमारी किसी प्रकार की कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, या गलत इच्छाएं ही हम कर रहे हैं, हमारी इमेज बाहर खराब हो गई है, हम जिस काम की तरफ बढ़ते हैं हमको उस तरफ लॉस होता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में, और 7th हाउस में अगर खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, और ऐसे में अगर पत्रिका में शुक्र भी खराब है, तब आप समझ सकते हैं कि स्थिति और क्या हो सकती है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये पूर्व जन्म से रिलेटेड हमारे द्वारा किए गए कर्मों को भी दर्शाता है। अगर अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा है, केंद्र में मजबूती से बैठा हुआ है, तो ये बात याद रखिए, ये बहुत सुंदर फल प्रदान करता है। किस प्रकार के कि जीवन में कोई बहुत भारी कष्ट आएगा ही नहीं, कोई सडननेस है ही नहीं, कोई भारी अप एंड डाउन है ही नहीं किसी प्रकार का, एक हमको अजीब सी प्रोटेक्शन मिली हुई है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और भी बड़ी विचित्र बता दूं, 8th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में मजबूत बैठा हुआ है, तो पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आप 30, 40, 50 साल तक कुछ नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन खाना, कपड़ा, मकान, दुकान, बच्चे, धर्म पत्नी, सब कुछ प्राप्त है आपको। लोग असमंजस में हैं
ये बात याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बारीक फैक्टर है 8th हाउस का। अगर वो मजबूत बैठा है तो वो सब कुछ दिला सकता है आपको। इनहेरिटेंस मिलेगा, माता पिता से आपको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी, इंश्योरेंस सेक्टर है, रिसर्च सेक्टर है, अकल्ट है, गहराई है, गूढ़ता है, फॉरेन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब आपको प्राप्त होंगी। किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को निपटाने वाला, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति, स्वयं तो स्ट्रांग, दूसरों को हर प्रकार की प्रॉब्लम से मुक्त करने वाला, कभी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कष्ट नहीं आ रहा है, गूढ़ता से हर बात को डीपनेस में जाके समझता है, धैर्य से समझता है, ऐसा व्यक्ति होता है। हाँ भैया ठीक है, केओस चल रही है, परेशानी है, शांति से बैठो, हमें बताओ क्या बात है, और हम उसका निस्तारण करते हैं मिलके साथ में। ये 8th हाउस का लॉर्ड अगर शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो वो इस प्रकार से वार्तालाप करेगा। बड़े से बड़ी कोई चीज़ उसके सामने आ जाएगी, 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपनी राशि का सुदृढ़ मजबूत बैठा है, वो ये कहेगा कि कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, जीवन में इस तरीके से काम करके हम फिर आगे चल सकते हैं। कहने का मतलब है एकदम से हतप्रभ नहीं हो जाएगा, गलत डिसीजन नहीं ले लेगा, गलत काम नहीं कर लेगा यहीं पे, और आयु अच्छी होगी। 8th हाउस का लॉर्ड आपका सुदृढ़ है, स्ट्रांग है। 1st हाउस का लॉर्ड आपका बढ़िया बैठा है, पत्रिका में शनि मजबूत बैठा है, लॉन्ग लाइफ। वहीं पे 8th हाउस का लॉर्ड वीक है, खराब है, कम्बस्ट है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। 8th हाउस में एक से एक कोई मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, शुभ प्लैनेट भी बैठे हैं, तो वो उन चीज़ों से रिलेटेड जीवन में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत बड़े अप एंड डाउन, बहुत बड़े लॉसेस, कुछ स्वयं के द्वारा। अब अगर 1st हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा, हम अपने पतन का कारण खुद बन सकते हैं भाई। कई चीज़ों में हम कई प्रकार से छुपे हुए इस प्रकार के काम कर रहे हैं कि हम उनके लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। तो ना हम एक तरीके से अपने जीवन में पैसा, धन, कई प्रकार के हम प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, हमको फिजिकल प्लेजर्स नहीं मिलते हैं, या हम उन चीज़ों से गलत काम करते हैं, कई प्रकार का हमको वो धन प्राप्त करने की फिर लालसा जग जाती है जो कि गलत होता है, जो हमारे जीवन में और फिर हमारे लिए पाप कर्म इकट्ठा करता है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं ना, आदमी कहता है नहीं, छीना झपटी करके हमें खाना पड़ेगा, हमारे पास रास्ता नहीं है। 8th हाउस का लॉर्ड खराब हो गया, उधर लगन का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है, हम करें तो क्या करें। अब नेक्स्ट विष पीने के लिए तैयारी करता है। तो 8वां स्थान विष से भरपूर है और अमृत से भी भरपूर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब यही 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपका खराब है तो हेल्थ इश्यूज़, ससुराल से प्रॉब्लम्स, इन लॉज से प्रॉब्लम्स, शादी में प्रॉब्लम, दूसरों से पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो पैसा गया वो कभी लौट के ही नहीं आया, स्वयं बहुत ज़्यादा पैसा उल्टी सीधी चीज़ों में बर्बाद कर दिया, छुपा के बर्बाद कर दिया, बाद में वो हमारे पतन का कारण बन रहा है। कोई हमारे अंदर डीपनेस नहीं है, किसी प्रकार की गहराई नहीं है, कोई सोच नहीं है ऐसी जो हमको ऊपर उठा पाए। 8वां स्थान व्यक्ति कहता है ये ज्ञान का या सोच का या गहराई का कैसे है। सबसे इम्पॉर्टेंट हाउस 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में खराब है, यकीन मानिए आप अपने जीवन में गलती करेंगे, अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड आपका हाउस है। ये बताता है आपने तब कौन से अच्छे या बुरे कर्म किए थे, क्योंकि तभी वो 8th हाउस का प्लैनेट आपका शुभ बैठा होगा। या तो 8th हाउस में आपके कोई प्लैनेट्स नहीं बैठे होंगे, और अगर बैठे हुए हैं मंगल, शुक्र, तो यकीन मानिए उन प्लैनेट से रिलेटेड आपने पूर्व जन्म में अवश्य खराब काम किए और अब की बार उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मंगल बैठा हुआ है, कई प्रकार के एग्रेशन, ससुराल से प्रॉब्लम, कई चीज़ें उसमें शामिल हैं। शुक्र बैठा हुआ है, मैरिज, रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज़, खान पीन की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में शुभ बैठा हुआ है, अपने घर का बैठा है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, फर्स्ट में है, बढ़िया जगह पे बैठा हुआ है, शुभ राशि में है, एग्जॉल्टेड है। 9th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, कहना ही क्या। आपके पास अवसर होंगे, ग्रोथ होगा, एक क्लियर कट माइंड होगा, प्रोसेस होगा, प्लानिंग होगी, स्किल होगी, एजुकेशन होगी, हायर स्टडीज़ होंगी, बड़े लोगों के प्रति सम्मान होगा, गुरुओं के प्रति, दूसरी फिलॉसफीज, दूसरे कल्चर, सबका रिस्पेक्ट करेंगे। आप उन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन क्या, उनसे चक्करों से बाहर निकल जाएंगे। संसार आपका जो है मित्र है। इस प्रकार का हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत
जीवन में फेथ रखने वाले, एक जिसको कहते हैं ना, जिसके पास विश्वास है उसके पास गोपाल हैं, कृष्ण हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर बैठा हुआ है, भाग अच्छा, ग्रोथ अच्छी, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी, आपका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, जो काम आप कर रहे हैं भगवान साथ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स साथ दे रही हैं, खुद आपका विवेक, बुद्धि, समझ, ज्ञान बहुत बढ़िया है। आप चीज़ों को बहुत गहराई से तो देखते हैं लेकिन शुद्धता से, अच्छाई से। विवेक आपका कमाल का है, समझदारी आपकी कमाल की है, ज्ञान आपका कमाल है, वो आपको कभी भी उल्टे सीधे रास्तों पे जाने नहीं देगा। ऐसी स्थिति में अगर 9th हाउस का जो कारक प्लैनेट बृहस्पति है वो भी सुंदर बैठा है, आहा क्या बात है, आनंद ही आनंद है। फिर तो हर प्रकार की एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, धर्म, हायर लर्निंग, फॉरेन, फादर, इन सब से आपका बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। जब भी हमको सपोर्ट चाहिए, गाइडेंस चाहिए, किसी की अच्छी सलाह चाहिए, मिल गए, अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे टीचर मिल गए। आपकी पत्रिका में 9th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, केंद्र में बैठा हुआ है, बृहस्पति देख रहा है, यू विल गेट अ ग्रेट गुरु यहाँ पे, जो आपको गाइडेंस प्रदान करने वाला है। वहीं पे 9th हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा है, 9th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं आपके चार्ट में। अब आप स्थिति समझ सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ में, अपॉर्चुनिटीज़ में, किसी प्रकार की ब्लेसिंग्स में, हायर एजुकेशन में, फादर, फॉरेन रिलेटेड कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम आएंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में एक ऐसा बंधन आपको महसूस होगा कि जीवन में हम कुछ कर ले रहे हैं, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, भाग ही नहीं साथ दे रहा है। भाई हम 24 घंटे काम कर लें, 24 काम कर लें, 24 लोगों को खुश कर लें, कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारा उसका रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है। वो रिज़ल्ट हमारा एक प्रकार से निल हो गया। ये भी मैं आपको बता दूं, पास लाइफ में किए गए जितने भी गलत कर्म होंगे तब 9th हाउस का लॉर्ड बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप 12वें स्थान से काउंट करेंगे तो जो ये 9th हाउस आता है वो 10th आता है। तो सिंपल भाषा में ये आप कह सकते हैं कि आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का ये हाउस था 9th हाउस। अब अगर इसका प्लैनेट आपकी पत्रिका में सुदृढ़ बैठा है तो आप गलत काम करके नहीं आए हैं, वो आपको अवश्य साथ देगा, अवश्य आपको गाइडेंस उसकी प्राप्त मिलेगी, 9th हाउस की आपको अवश्य मिलेगी। हाँ, दूसरी चीज़ें पत्रिका में खराब हैं तो वहाँ से विष उत्पन्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन 9th हाउस से, गुरु से, ज्ञान से, स्पिरिचुअलिटी से, टीचर से अवश्य आपकी मुक्ति संभव है। अगर आप उनके पास पहुँच जाते हैं, राइट गुरु, राइट गाइडेंस अगर आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, तो आपको हर प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे फैमिली में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, अच्छा विवाह, नाती पोते, यहाँ सब प्राप्त होंगे। 9th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा हो, यही खराब है तो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, भाग्य साथ नहीं देगा। गलत एजुकेशन, माता पिता, गुरुओं से, टीचर से, बॉसेस से हमेशा अनबन, लड़ाई, ये सारी चीज़ों का दुविधात्मक चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी। साथ में अगर बृहस्पति खराब है, क्योंकि 9th हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा है, बृहस्पति, वो और सत्यानाशी फिर यहाँ पे हो जाती। 10th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में, जिनकी पत्रिका में बढ़िया बैठा है, 10th हाउस में शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, उत्तम बात है। बढ़िया करियर, बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया फेम, बढ़िया यश, जो आप काम कर रहे हैं उसका ड्यू क्रेडिट, आपका बाहर समाज में नाम, उत्तम धर्म करने वाला व्यक्ति, राइटियस कर्म करने वाला व्यक्ति, 10th हाउस का लॉर्ड सुदृढ़ बैठा है, समय से हर प्रकार का काम उसके साथ जीवन में हो रहा है। हर समय उसको अपनी एजुकेशन सही हो गई, पढ़ाई सही हो गई, घर परिवार सही मिल गया, करियर सही मिल गया, सारी चीज़ें सही होती चली गई। क्योंकि लगन के लॉर्ड के बाद 10th हाउस का लॉर्ड एक ऐसा लॉर्ड है, अगर वो मजबूत बैठा हुआ है तो आपकी जीवन को ये खींच के ले जाएगा। वजह, क्योंकि 10th हाउस जो होता है वो सस्टेनेंस का स्थान होता है, विष्णु का स्थान होता है, वो मजबूत है तो फिर तो वो तार ही देंगे। तो हर प्रकार का यश, मान सम्मान, काम, वृद्धि, सब चीज़ें प्राप्त होंगी। इसमें धर्म भी आएगा, ट्रेडिशन भी आएगा, लोगों की मदद भी आएगी, सेवा भी आएगी, ऐसे काम भी आएंगे कि लोग आपका उदाहरण देंगे, काम बढ़िया मिलेगा, प्रमोशंस बढ़िया मिलेंगे आपको। वहीं पे 10th हाउस का लॉर्ड अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, करियर सेट नहीं हो पाएगा, करियर में हमेशा ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, जो हम करियर चुनेंगे वो गलत हो सकता है, करियर में हमको हमेशा एक
कंटेंटमेंट रहेगा, हमको उसमें आनंद नहीं आया, हमने अपनी पूरी जीवन पार कर दिया, लेकिन शायद वो हमारे लिए काम था ही नहीं, ऐसा हो सकता है। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के ऋण, कई प्रकार के वहाँ पे हमारे ऊपर एलिगेशंस, लॉ प्रॉब्लम, नाम खराब होना, यश का हमारा चला जाना, कोई पावर, कोई स्ट्रेंथ, कोई पोजीशन के लिए जीवन भर भटकते रहना। आदमी को लगता है काम तो 20 साल कर दिया, पोजीशन हमारी कुछ नहीं है, पावर कुछ नहीं है, हम कहीं नहीं पहुंच पाए। 10th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में खराब बैठा है तो वो ये बता देता है जीवन में कि देखिए जीते जी काम के द्वारा आपको यहाँ पे स्वर्ग मिल पाना, उसको बना पाना बहुत मुश्किल है। वो अफेक्ट होता है तो बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं। 10th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स अगर शुभ नहीं हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर खराब बैठा हुआ है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। 10th हाउस का कारक प्लैनेट है बुध। बुध अगर यहाँ पे स्थिति में खराब है, नीच का है, खराब घरों में बैठा हुआ है, तब भी आपको 10th हाउस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपको पता है कि हाँ 10th हाउस से रिलेटेड हमारे जीवन में कई प्रकार का मंथन करने के बाद विष निकलेगा, इसका उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए शिव को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 11th हाउस का लॉर्ड हमारी डिज़ायर से संबंधित है, शुभ बैठा हुआ है अगर हमारे चार्ट में, हर प्रकार की अपॉर्चुनिटी हमको प्राप्त होगी, गेंस प्राप्त होंगे, ग्रोथ प्राप्त होगी, अच्छा सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन, सुंदर सुदृढ़ मजबूती, सपोर्ट करने वाले जो बाहर के लोग मिलेंगे, हमको सोशल सर्किल मिलेगा, एक के बाद एक जो चेन बनेगी वो बहुत उत्तम मिलेगी। मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की बड़ी बड़ी फॉरेन कंपनीज में काम कर रहे हैं, नाम बड़ा है, आइडियाज़ बहुत बढ़िया है, थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है, एक से एक ग्रोथ पैटर्न है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, और सारे सही, 10 जगह से गेंस, 10 जगह से प्रॉफिट्स, कई प्रकार की डिज़ायर्स, और वो पूरी भी होती हैं। 11th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, सेकंड में हो, हर प्रकार से आपको लाभ यहाँ पे वो दिलवाता है। हर प्रकार की डिज़ायर आपकी पूरी होगी, संतान की, गाड़ी की, घोड़े की, हर प्रकार की जो आपको चाहिए। 11th हाउस का लॉर्ड बढ़िया बैठा है, अच्छी इनकम, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, जो जिस चीज़ पे आप बेट कर रहे हैं वो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है। 11th हाउस का लॉर्ड अगर मजबूत है आपके चार्ट में, 11th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, नीच के नहीं है, और अगर 11th हाउस जो है वो, और अगर 11th हाउस जो है वो बाधक नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे तुला लगन की पत्रिका है, 11th हाउस का लॉर्ड सूर्य 1st हाउस में बैठा है नीच का, आप समझ सकते हैं ये प्रॉब्लमैटिक स्थिति है। यहाँ पे तुरंत समझ जाइए कि हमको अपनी डिज़ायर्स पूरी करने में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। यहाँ पे ये बात याद रखिए। 11th हाउस का लॉर्ड तुला लगन में नीच का है, 11th हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है वो भी बाधक में चला गया और हमको प्रॉब्लम दे रहा है। ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी होती हैं। और इसी तरीके से 11th हाउस का लॉर्ड जो कारक प्लैनेट है वो बृहस्पति है, वो अगर शुभ बैठे हुए हैं तब भी आपकी नैया को वो पार लगा देंगे। अदरवाइज 11th हाउस का लॉर्ड खराब है, नीच का है, कम्बस्ट है, खराब स्थिति में पड़ा हुआ है, पैसे कमाने में प्रॉब्लम, नो गेंस, नो प्रॉफिट्स, काम कर रहे हैं हम 100 रुपये का मिल रहे हैं हमको 5 रुपये, हमारा दोस्त सारे ख़राब हैं, हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, बड़े भाई से लड़ाई झगड़े हैं, हमारे डिज़ायर्स हमको गलत रास्तों पे ले जाते हैं। जो कहते हैं ना, हमने डिज़ायर क्या करी, गलत डिज़ायर कर ली भाई, हम गलत रास्तों पे चले गए, हमने गलत लोगों का साथ कर लिया, हमने गलत जगह प्रॉफिट के लिए झक मार ली और वो सब लॉस होके रह गया। ये बात याद रखिए। 11th हाउस का लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 11th हाउस अगर ख़राब बैठा है बहुत सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि वो अपने हाथ से कई बार अपनी लालच, लोभ, डिज़ायर की वजह से बहुत बड़े लॉसेस करा देता है जीवन में, इस बात को याद रखिएगा। 12th हाउस का लॉर्ड अगर आपकी पत्रिका में मजबूत बैठा है, सुदृढ़ बैठा हुआ है, तो यकीन मानिए एक अच्छी नींद, अच्छी जगह पैसा खर्चा करना, एक अच्छा क्रिएटिव, एक अच्छा इमेजिनेटिव माइंड, जीवन में स्पिरिचुअलिटी, जो अकल्ट है, क्रिएटिविटी है, लोगों का भला करना है, फॉरेन से हर प्रकार का लाभ है, संतोष, एक सैक्रिफाइसिंग नेचर, चैरिटी है, दे दो, छोड़ दो,
ये वाला बढ़िया एटीट्यूड, आदमी संतोषी हो गया भाई। 12th हाउस का लॉर्ड उनका 12th में बैठा है, बढ़िया स्थिति में बैठा हुआ है। 12th हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं है। बढ़िया नींद आ रही है, आनंद से 100 रुपये भी कमा रहे हैं तो भी बढ़िया नींद है, 1000 भी कमा रहे हैं तो भी बढ़िया नींद है। शुभ चीज़ों में पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोई गलत आदतें नहीं हैं। जीवन में प्रभु से मिलने की बातें सोचते रहते हैं, कुछ ऐसा सोचते रहते हैं कि लोगों का भला हो जाए, लोगों के लिए कुछ कर दें। अच्छी बात है। कभी कोई आदमी चैरिटी रूप में काम कर रहा है, कोई गुरु रूप में काम कर रहा है, कोई फॉरेन में काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई लॉ फील्ड में काम कर रहा है, कोई क्रिएटिव पेंटर है, राइटर है, उससे दुनिया के लिए भला कर रहा है। एक ऐसा रास्ता खोल रहा है कि लोग भी अपने आप में मुक्त हो जाएं या मुक्ति का उपाय ढूंढें, ऐसा कह सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमको 4 गुना होके मिलते हैं। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब वहीं पे 12वें स्थान में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं। मालूम पड़ा नींद नहीं आ रही है, कई प्रकार की नशेबाजी चल रही है, कई प्रकार के ऐसे इन्वेस्टमेंट कर दिए जो सत्यानाश हो गए, विदेश से प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हमको जीवन में, हम अपने आप को कंडक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, क्योंकि 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। अगर ये खराब है, वहाँ मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, हम ना चाहते हुए भी कई बार गलत काम कर जाएंगे। उन प्लैनेट्स की वजह से हम अपना सत्यानाश कर लेंगे। वहाँ पे जो प्लैनेट वहाँ बैठे होंगे, दिन में बैठ के सपने बना रहे हैं, डरे रहेंगे, फ्यूचर के बारे में पता नहीं होगा, लॉसेस में हमेशा सोचते रहेंगे, एक अनसर्टेनिटी रहेगी, वो काम कर दिया है, क्या होगा, उसका क्या बनेगा हमारे जीवन में। एक ऐसी स्थिति जिसमें आदमी रिलैक्स नहीं रहता, 24 घंटे चिंता चलती रहती है उसकी उन चीज़ों को लेकर। 12th हाउस का लॉर्ड खराब है, अगर पैसा बर्बाद हुआ चला जा रहा है, सेव हो ही नहीं रहा है, आ रहा है 10 खर्चा हो रहा है 20, लोन्स बढ़ते चले जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट सारे गलत हो गए, खान पीन हमारा गलत हो गया। 12th हाउस में अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, गलत सलत उपाय कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको और लॉसेस होते चले जा रहे हैं। 12th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, 12th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में खराब स्थिति में बैठा हुआ है। 12वें स्थान में मालूम पड़ा शनि महाराज बैठे हैं, राहु महाराज बैठे हुए हैं। 12वें स्थान का स्वामी वहाँ से उस स्थिति से खराब में बैठा हुआ है। अब जैसे 12वें स्थान का स्वामी 7वें में आके बैठ गया। एक तो 12वें स्थान के स्वामी में सेपरेटिव पावर होती है, वो जहाँ बैठता है वहाँ पे सत्यानाशी कर सकता है, सेपरेट कर सकता है। और अगर मेलेफिक प्लैनेट है तो अवश्य, अगर अब आपका 12वें स्थान का स्वामी 7वें में बैठा हुआ है, मालूम पड़ा लाइफ पार्टनर से गड़बड़ हो जाएगी। 12th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हैं, जीवन में काम, पोजीशन, पावर ये सेट ही नहीं होने दे रहे हैं। हमने सारा जीवन काम कर लिया, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आया क्यों किया, किसके लिए किया, उसका क्या फ़ायदा था, या हमें क्या करना था जीवन में। हमें पता नहीं है हमारे कर्म क्षेत्र का या हमारे एक्चुअल कर्मों का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, समझ आएगा कि आपका कौन सा घर स्ट्रॉन्ग है और कौन सा घर आपकी पत्रिका में वीक है। आप उसके हिसाब से अपने उपाय भी कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।